राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों को भी करेंगी सम्मानित। कार्यक्रम में वायुसेना अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। सीएम सैनी, मंत्री अनिल विज भी होंगे शामिल। आज मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत समुद्री सप्ताह में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। बिहार में आज बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम रेखा गुप्ता भी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाएं। मुजफ्फरपुर में कई रैलियों को करेंगे संबोधित। दरभंगा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार में तूफानी दौरा। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बक्सर, शाहपुर, रघुनाथपुर में करेंगे जनसभा। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का प्रयास असफल। आज फिर बारिश कराने की होगी कोशिश, तो उड़ानों के साथ पुनः प्रयास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा का असर। अनकापल्ली में आज भी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए। उदयपुर फाइल के निर्माता को बम से उड़ाने की धमकी। अमित ने गृह मंत्रालय को मिलकर दी जानकारी। संभल एसपी से मिलकर एफआईआर की भी बात कही। पूर्व बीजेपी विधायक लव जिहाद पर बड़ा बयान। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने की कही बात। कहा एक हिंदू 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाए। हिंदू बनाने पर संरक्षण, नौकरी दिलाने की कही बात। सज धज कर तैयार हुआ अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा। ट्रस्ट एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। परिसर के प्रमुख धार्मिक स्थल भी तैयार। 16 धार्मिक संरचनाओं का निर्माण पूरा। यूपी में बन सकता है एक और नया जिला। अलीगढ़, बुलंदशहर को मिलाकर नया जिला मुमकिन। योगी सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई। नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर हो सकता है। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस की लूट में वांछित बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने मौके से एक बदमाश को किया गिरफ्तार। उसका साथी मौके से फरार। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कुल 5 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से 4 गौवंश मौके से बरामद। मेरठ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर बदमाश। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक की बरामद। आरोपी चोरी और लूट की हत्या की घटना में चल रहा था फरार। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पिता की हत्या कर शव गायब करने वाला बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी मनीष कुमार को वाटर बॉक्स चौराहे से पकड़ा। पिता की छाती पर लात मारकर की थी हत्या। झांसी में 12 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या। शव को कमरे में छिपाकर आरोपी मौके से फरार। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पड़ताल शुरू। मिर्जापुर में पानी में डूबने से 5 युवकों की मौत। मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों ने 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 2 युवक गहरे पानी में समाये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की मौत मामले में बड़ा एक्शन। एडीजी गोरखपुर जोन और डीआईजी बस्ती रेंज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। थानाध्यक्ष मोहाना निलंबित, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर एक बार सुर्खियों में। एएमयू सिटी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो जख्मी हो गया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के तर्ज पर अमरोहा और हापुड़ के अधिकारियों की प्लास्टिक के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से गंगा स्नान कर पाएं। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस के एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार आरोपी पर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अलीगढ़ में महिला का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेटी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में एक महिला से जबरन बैनामा कराने की कोशिश। महिला ने पुलिस की मौजूदगी में साफ कहा बैनामा नहीं चाहती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनामा रुकवाया। आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय में लगी आग। फायर यूनिट मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पच्चीस साल पूरे होने पर उत्तराखंड मनाएगा रजत जयंती। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। पीएम के आने की संभावना। 3 और 4 नवंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। उत्तराखंड मनाएगा राज्य गठन की रजत जयंती। 3 और 4 नवंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। 25 साल की विकास यात्रा पर होगी चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे रजत जयंती उत्सव के मुख्य अतिथि। 11 नवंबर को एफआरआई में होगा भव्य समारोह। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया एफआईआर का स्थलीय निरीक्षण। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी पदयात्रा। 31 अक्टूबर से सभी क्षेत्रों में एक पदयात्रा कार्यक्रम में विधायक, सांसद, पदाधिकारी शामिल। बिहार चुनाव में जुटी उत्तराखंड बीजेपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक कर रहे हैं प्रचार। बिहार मूल के मतदाताओं से लगातार संपर्क। देहरादून में गणेश जोशी ने किया ब्रजभूषण सिंह का स्वागत। पुष्पगुच्छ और गणेश जी की मूर्ति भेंट कर दी। प्रदेश के विकास पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। 2 नवंबर को हरिद्वार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। देहरादून मसूरी मार्ग पर निर्माण कार्य जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण। गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड में आईपीएस और पीपीएस के ट्रांसफर। पुलिस विभाग में किया गया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई जिलों के कप्तानों के बदले गए कार्यक्षेत्र। केदारनाथ यात्रा से महिलाओं की बड़ी कमाई। महिलाओं को मिला रोजगार का नया रास्ता। वोकल फॉर लोकल से सशक्त हुई महिलाएं। महिलाओं ने कमाए 13 लाख रुपए। रानी चौरी में इको टूरिज्म पर 2 दिवसीय मंथन शिविर। कृषि, बागवानी और पर्यटन के समन्वय पर चर्चा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए मॉडल पर विचार। मंथन के बाद केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम से पर्यटक परेशान। सड़कों की बदहाल हालत से संकट में पर्यटन। होटल एसोसिएशन ने सड़कें दुरुस्त करने की मांग की। देहरादून में किसानों का प्रदर्शन। कृषि विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप। डीबीटी लागू करने की उठी मांग। पुलिस ने किसानों को रोका। कई लोगों को हिरासत में लिया। पौड़ी में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। युवाओं महिलाओं को मिला प्रतिभा दिखाने का मंच। पहले दिन सांस्कृतिक, दूसरे दिन क्रिएटिव प्रतियोगिताएं। दिनेशपुर में छठ पूजा का रंगारंग आयोजन। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ पर्व। भक्ति श्रद्धा से सराबोर रहा पूरा घाट परिसर।
विकासनगर में छठ पूजा का भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं ने ठंड में किया सूर्य आराधना, छठी मैया के जय घोषों से गूंजे घाट। पंजाब में मान कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम भगवंत मान ने की अध्यक्षता में हुई बैठक और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। रायपुर में नई विधानसभा रजत जयंती उत्सव, नई विधानसभा बनकर पूरी तरह से तैयार, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। बिहार चुनाव पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा नॉनस्टॉप मोड पर बिहार चुनाव, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार, पीएम के मार्गदर्शन में आगे भी काम करेगी सरकार। हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा, 1 नवंबर 2025 से योजना की शुरुआत, बैंक खाते में 2100 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। पंजाब के खन्ना में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, बस और ट्रॉली के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 22 से ज्यादा यात्री जख्मी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान के जयपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराकर जल उठी बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 झुलसे, हादसे का योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। स्टार बॉक्सर अमित पंघाल के रिसेप्शन में चूरमे से होगा स्वागत, नायब सिंह सैनी और अभिनेता धर्मेंद्र प्रधान को भेजा निमंत्रण, कार्यक्रम में मंत्री और सांसद होंगे शामिल। भारत से टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम घोषित, कप्तान टिम्बा बावुमा की टीम में हुई वापसी, 14 नवंबर से कोलकाता में पहला मुकाबला। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने 10 विकेट लेकर राजस्थान के खिलाफ टीम को जीत दिलाई, महाराष्ट्र के पृथ्वी शॉ ने चंडीगढ़ के खिलाफ लगाया दोहरा शतक। इस साल अब कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगी पीवी सिंधु, पैर में चोट की वजह से लिया गया ये फैसला, खिलाड़ी ने कहा इंजरी हर पैर की जर्नी का हिस्सा, फिलहाल रिकवर कर रही हैं। भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवा एशियाई खेलों में जीता गोल्ड मेडल, इन खेलों में देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। ऑस्ट्रेलिया से लौटी यशस्वी जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला, खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी मुंबई की टीम से अगले मैच खेलने का फैसला लिया। मेहली मिस्ट्री का रिअपॉइंटमेंट रोक सकते हैं नोएल टाटा, 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल, रतन टाटा के जाने के बाद से ग्रुप में विवाद। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त नवंबर में होगी जारी, पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफर। इंडियन ऑयल एक साल में घाटे से मुनाफे में आई, दूसरी तिमाही में मुनाफा 7,817 करोड़ रुपए रहा, पिछले साल 169 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। टाटा इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत बढ़ा, राजस्व बढ़कर 154 करोड़ रुपए पहुंचा, इस पिछले साल इसी अवधि में कंपनी का पीएटी 123.69 करोड़ था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का दूसरी तिमाही में मुनाफा 21% घटा, वही कंपनी का रेवेन्यू 6.67% बढ़ा, इस साल शेयर ने 17% रिटर्न दिया। अदानी समूह दिघी पोर्ट में 42,500 करोड़ रुपए का करेगा अतिरिक्त निवेश, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर, अधिकारियों ने दी जानकारी। अमेजॉन 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है, एचआर और ऑपरेशन से जुड़े लोग शामिल, महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई थी। मस्क का एआई पावर्ड विकिपीडिया लॉन्च होते ही क्रैश, अब चालू, विकिपीडिया को टक्कर देने का दावा, मस्क बोले ये ट्रुथफुल और बाइस्ड फ्री है। डेट मार्केट में निवेश पर डिस्काउंट मिलेगा, सेबी का प्रपोजल, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड में खरीदने पर छूट मिलेगी। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, केंद्र सरकार को एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार करने की इजाजत मिली, वीआई का शेयर 10% तक चढ़ा। जमैका से टकराएगा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, हवा की रफ्तार 282 किलोमीटर प्रति आवर, 6 लाख से ज्यादा ऊंची जगहों पर भेजे गए।
ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम तकाइची से की मुलाकात। ट्रेड और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को विवादित नक्शा गिफ्ट किया। तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके से दहशत, कई इमारतें ढही, 22 लोग जख्मी। ट्रंप ने 2020 के चुनाव को बताया इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। डीओजे से की जांच की मांग। डाक द्वारा वोटिंग रोकने का आह्वान किया। रूस के परमाणु चालित मिसाइल टेस्ट पर ट्रंप की तल्ख टिप्पणी। उन्होंने कहा, अमेरिकी पनडुब्बी रूसी तट के पास क्रेमलिन ने किया पलटवार। रूस अपनी सुरक्षा के अनुसार कार्य करता है। ढाका में 2 विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प, 50 छात्र जख्मी हो गए। छात्रों ने एक दूसरे के परिसरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। 30 मिनट के भीतर अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। जांच में जुटी एजेंसियां। दोनों विमानों के क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। प्लूटोनियम संवर्धन जारी रखेगा रूस। यूएस के साथ खत्म किया प्लूटोनियम समझौता। पुतिन ने दी विधेयक को मंजूरी। मेटा ऑस्ट्रेलिया में देगा 270 करोड़ का मुआवजा। कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण से जुड़ा है मामला। और वहीं आगे बढ़ जाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुंशियारी दौरा। आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ चाय पी है। सीएम धामी ने स्थानीय जनता का हालचाल भी जाना है। जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुंशियारी दौरा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाय पी है, आईटीबीपी के जवानों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बैठे हैं, संवाद किया है और स्थानीय जनता का हालचाल जाना, उनकी समस्याओं के बारे में जाना है। जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लिया है कि जनता को कितना फायदा इन योजनाओं से हो रहा है और क्या ये योजनाएं, इनका जो लाभ है वो आम जनता तक पहुंच रहा है। इन तमाम बातों के बारे में पुष्कर सिंह धामी आम जनता से बात करते हुए, पूछते हुए, संवाद करते हुए दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी मुंशियारी के दौरे पर तस्वीरें आपके साथ साझा करें। आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय का लुत्फ लेते हुए। और बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है। इस बार एसआईआर में आपको कागज नहीं दिखाना होगा। आयोग ने बिहार से सीख लेते हुए एन्यूमरेशन फॉर्म के समय देने वाले कागज की प्रक्रिया को बदल दिया है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया। इस बार एसआईआर में आपको कागज नहीं दिखाना होगा। आयोग ने बिहार से सीख लेते हुए एन्यूमरेशन फॉर्म के समय देने वाले कागज की प्रक्रिया को बदल दिया है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा पर कांग्रेस भड़की हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का इसे लेकर साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग अब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेलने जा रहा है। एसआईआर के नाम पर बिहार में 69 लाख वोट काटे गए हैं। अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। ये खुले तौर पर वोट चोरी है जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग साथ मिलकर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा, सबको वोट का अधिकार दिलाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। बिहार के बाद देश और रियाद दिल्ली का एसिड अटैक मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। पुलिस ने इस केस में खुलासा करते हुए पीड़िता के पिता की साजिश के पीछे के कई राज खोले हैं। पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं पीड़िता के पिता अकील खान ने भी साजिश को कबूल कर लिया है। दिल्ली के भलसुआ डेरी इलाके में छात्रा पर हुए एसिड अटैक केस ने पूरे शहर को हिला दिया था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह इस वारदात की चर्चा थी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस जब इस हमले का सच सामने लाई तो पूरी कहानी ही पलट गई।
दरअसल पुलिस ने इस केस में खुलासा करते हुए कहा कि महिला के पिता की साजिश के पीछे कई राज खुले। पुलिस ने छात्रा के पिता को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं महिला के पिता अकील खान ने भी इस साजिश को कबूल किया। करोल बाग में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बड़ा खुलासा हुआ। कैमरे में बाइक पर आरोपी युवक जितेंद्र साफ नजर आया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी युवक जितेंद्र घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आरोपी युवक जितेंद्र करोल बाग में मौजूद था। दिल्ली का एसिड अटैक मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी रामकेश मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तिमारपुर के गांधी विहार स्थित उसके फ्लैट से पुलिस को एक हार्ड डिस्क मिली है जिसमें 15 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियोज पाए गए हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी रामकेश मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तिमारपुर के गांधी विहार स्थित उनके फ्लैट से पुलिस को एक हार्ड डिस्क मिली है जिसमें 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक लंबे समय से कई महिलाओं से जुड़ा था। उसने सभी के निजी वीडियो बनाकर अपने लैपटॉप इसके अलावा हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड कर रखे थे। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम अब इन वीडियोस की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीडियो लड़कियों की सहमति से रिकॉर्ड किए गए या फिर किसी साजिश के तहत रामकेश मीणा ने इन्हें रिकॉर्ड किया था। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। अब 1 नवंबर से BS4 और BS5 डीजल गाड़ियों की एंट्री राजधानी में बैन होगी जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग अपने घर में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया गया। अब 1 नवंबर से BS4 और BS5 डीजल गाड़ियों की एंट्री राजधानी में बैन होगी। सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, पराली जलाने और मौसम की स्थिति के चलते अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता स्तर गिर जाता है। ऐसे में सरकार उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा देती है जो ज्यादा प्रदूषण करता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ग्राउंड जीरो पर साफ देखने को मिल रही है। यूपी के वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी, सुल्तानपुर और मेरठ पुलिस ने बदमाशों पर एक्शन लिया। पुलिस ने बदमाशों को न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भेजा बल्कि उनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार अपराधियों का एनकाउंटर कर धरपकड़ करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बदमाशों को ढंग से सबक सिखाया। इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी, सुल्तानपुर और मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने न सिर्फ बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा बल्कि उनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। पुलिस को कई दिनों से इन शातिर अपराधियों की तलाश थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बात तो साफ कर दी है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक और नए जिले की सूरत बनती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये जिला अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी क्षेत्रों के साथ बुलंदशहर के डिबाई इलाके को मिलाकर बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और नए जिले के गठन की कवायद शुरू कर दी है। अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया जिला बन सकता है। इस नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मांग सबसे पहले कल्याण सिंह के बेटे और एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू ने उठाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को जोड़कर नया जिला बनाया जाए जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाए। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चूंकि ये इलाका पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, लिहाजा इसे उनके नाम पर